इंटीजर्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। एक बार मैं आपको उनके बारे में रिकॉल करवा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सी, ये जो नंबर्स है ये क्या है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, वे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे इंटीजर्स बोलते हैं। बट चैप्टर का नाम क्या है? रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर्स के बारे में बात करना है। क्या लिखा हुआ है इधर? बट वी डिवाइड -5 by 15। सी, हम जब किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर से, या फिर हम ये कहें किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा? फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। जब इस फॉर्म में हमें कोई नंबर दिख रहा हो तो वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। ऑलराइट, सी, जब -5 को हमने 15 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? -1/3। बट -1/3 इज नन ऑफ द अबव नंबर। तो -1/3 जो है ना तो वो नेचुरल नंबर है, ना वो होल नंबर है, ना ही इंटीजर है। तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ऑलराइट, ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं कि रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन p/q। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं, जहां p और q जो होता है वो इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू 0। जब रैशनल नंबर की बात की जाएगी तो q इज नॉट इक्वल टू 0 इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, एग्जांपल -1/3, 4/5, -11/75 एक्सेट्रा, ये सभी क्या हो गए? रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। अब हमें पता है कि सभी नेचुरल नंबर्स जो है वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बट क्या इसका वाइस वर्सा सेम होता है? वाइस वर्सा मींस अपोजिट। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यही लिखा हुआ है, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर नॉर इज द एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटीजर एंड एन रैशनल नंबर? रैशनल नंबर और इंटीजर के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? सी, क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है। थिंक स्टूडेंट, क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी इंटीजर की बात करते हैं तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/1। ऑलराइट, कोई भी नंबर है जस्ट लाइक -5, तो -5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो हम सभी इंटीजर्स को p/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/1 के फॉर्म में लिखा, दैट मींस हमने इस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दिया और q क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। और हमने ये पढ़ा था q 1 तो हो सकता है बट q 0 नहीं हो सकता। ओके, और भी एग्जांपल, 25 इंटीजर है, 25/1 किया, 13/1, -17/1। तो क्या लिखा हुआ है? हमने क्या देखा कि सभी इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट सभी रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकते। ओके, व्हाट इज हियर? नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर।
नंबर p अपॉन क्यू में जो p रहता है वो क्या रहता है, न्यूमरेटर होता है और q डिनोमिनेटर होता है। p जो है न्यूमरेटर होता है और q जो है वो डिनोमिनेटर होता है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम साइन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सेम साइन हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव हो, तब क्या होता है, उसे हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव। सेम साइन है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर डिफरेंट साइन हो गए p और q के, तो उसे उस रैशनल नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे। ओके, अब हमें इस एग्जांपल में ऑब्जर्व करना है पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को। ऑलराइट, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सी, यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, प्लस यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, प्लस है, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, तो ये सभी क्या हो गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। बट नेगेटिव रैशनल नंबर्स में क्या है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, मींस p जो है वो कैसा है, नेगेटिव है और q पॉजिटिव है। यहाँ p पॉजिटिव है, q नेगेटिव है, यहाँ पर भी p पॉजिटिव, q नेगेटिव, p पॉजिटिव, q नेगेटिव, तो ये सभी कैसे हो गए, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, आर यू गेटिंग मी? ओके, नाउ जब भी रैशनल नंबर की बात की जाएगी, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, in a rational number p upon q can never be zero, p upon q में q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, सी क्या लिखा हुआ है, a rational number p upon q is said to be in the lowest or simplest form। लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, कब, जब p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो 1 के अलावा। दो नंबर्स होते हैं p और q, उसे लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म कब बोलेंगे, जब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। 1 तो सभी नंबर में होता है कॉमन फैक्टर, बट 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर का क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म होता है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7/8, 5/9। ओके, 7/8 and 5/9 are in the lowest form। 7/8 और 5/9 जो है वो क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों है, कैसे है, क्योंकि 7 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 7 के फैक्टर्स सब आएंगे 7 और 1, और 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 into 2 into 2। तो इन दोनों फैक्टर्स में क्या कोई कॉमन दिख रहा है, 1 के अलावा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट कर सकते, या फिर कट करना मीन्स हम नहीं डिवाइड कर सकते। ऑलराइट, फाइव बाय नाइन को हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए 7/8 और 5/9 जो है वो किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। पर क्या 6/8 और 15/20 लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 और 8 हमें दिख रहा है, 6 2 की टेबल में भी आता है और 8 2 की टेबल में आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसलिए 6/8 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, और 15/20 नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, या फिर हम ये कहें कि इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, और 6 और
फॉर्म में नहीं है। अब P by Q को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को P और Q के HCF से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। आपको HCF पता है, HCF कैसे निकाला जाता है? सी ये एग्जांपल दिया हुआ है 15/20 का। ऑलराइट, तो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? पहले हम 15/20 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 15/20 तो 15 और 20 का HCF क्या होगा? सी 15 का HCF क्या होगा? ये कैसे डिवाइड हो सकते हैं? सबसे पहले सबसे लोएस्ट फैक्टर से हमें डिवाइड करना होता है। तो 3 से कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अगेन 5 से कितने टाइम्स? 1 टाइम। ऑलराइट, 15 का हो गया। नाउ 20 का सबसे पहले 2 से करेंगे 10 टाइम्स, अगेन 2 से 5 टाइम्स। ऑलराइट, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? 5 दिख रहा है। तो 15 और 20 का HCF क्या आ गया? 5 आ गया। अब लोएस्ट फॉर्म में जब हमें इसको करना होगा तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। 15 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 3। और 20 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 4। तो 15/20 का लोएस्ट फॉर्म क्या मिल गया? 3/4। ऑलराइट, आया आपको समझ में कि किस तरह से हमने P/Q को रिड्यूस किया है? ओके, नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट हियर इज सी। सेम जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है। 15 को 5 से 20 को 5 से डिवाइड किया तो लोएस्ट फॉर्म आ गया 3/4। Thus 3/4 is the lowest form of the rational number। 15/20 का रैशनल 15/20 रैशनल नंबर का 3/4 जो है वो क्या है? लोएस्ट फॉर्म है। और एग्जांपल दिए हुए हैं, राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग्स के क्या लिखने हैं हमें? लोएस्ट फॉर्म लिखने हैं। तो 25 और 70। 25 का सी 25 का HCF क्या आएगा? 25 पहले 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अगेन 5 से होगा 1 टाइम। ऑलराइट, नाउ 70 2 से होगा 35 टाइम्स। 35 होगा 5 से 7 टाइम्स। 7 होगा 1 टाइम्स। ओके, तो कॉमन क्या मिला हमें? एक 5 कॉमन मिला है। तो इस 25/70 को हमने क्या किया? 5 से जब डिवाइड किया तो हमें इसका लोएस्ट फॉर्म मिलेगा -5 और 14। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो हमें रिजल्ट कैसा मिलता है? नेगेटिव मिलता है। ओके, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। बट पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करें या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ऑलराइट, एग्जांपल बी भी सेम है। इसमें इसका HCF क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से 40 और 98 को डिवाइड किया तो क्या मिला यहाँ पे? 20 और -49। अब 20 और -49 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट हियर इज दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर हम यह कह सकें सही फॉर्म क्या हो सकता है? A rational number is said to be in standard form if it is in the lowest form। अगर कोई भी रैशनल नंबर उसके लोवेस्ट फॉर्म में है
डिनोमिनेटर कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। एग्जांपल क्या है, 21/16 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -7/9 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -4/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव है और ये कैसे हैं, लोवेस्ट फॉर्म में है। इनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, पर ये वाले जो रैशनल नंबर्स है 4/-5, यहाँ -5 डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 12/16 इसमें कॉमन फैक्टर है, क्या है, 4 है इसमें कॉमन फैक्टर, ये भी नहीं है। -8/12 इसमें भी कॉमन फैक्टर है, क्या है, यहाँ पे भी इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/-5, 4/-5 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, -4/5। जब भी डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम उस माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं और हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जब हम रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हो तब। ओके, 12/16 को 4 से डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद -8 को और 12 को लिखा, तो ये जो नंबर्स है ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। ऑलराइट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? सी, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता होगी किसी भी नेगेटिव नंबर की या फिर इंटीजर नंबर की क्या होती है, जब भी हम नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं, मॉड में लिखते हैं और जो उसकी रियल वैल्यू होती है, जस्ट उसकी जो न्यूमरल वैल्यू होती है विदाउट साइन, वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे -p/q है और p/q है, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सेम मींस p/q होगी। सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इट्स साइन, उसके साइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रैशनल नंबर। मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या फिर मोड बोल सकते हैं। ऑलराइट, रैशनल नंबर का मोड या फिर मैग्नीट्यूड जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ओके, सी, -p/q है, तो -p/q की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लिया या फिर मोड लिया, तो इसकी सिर्फ न्यूमरल वैल्यू आई, साइन को कंसीडर ना करते हुए, तो p/q क्या हो गई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। p/q ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू p/q होगी। और भी एग्जांपल दिए होंगे, सी नंबर्स 8/11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8/11, 18/20 -25 की। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव बनाना होगा। मोड में लिखा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाली 18/25। ऑलराइट, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को हम कैसे इक्विवेलेंट करते हैं? सी, दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें p/q और r/s के फॉर्म में, ये रैशनल नंबर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम p/q या फिर r/s भी ले, हम a/b भी ले सकते हैं, हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ऑलराइट, तो p/q है और r/s है, p/q और r/s। इसकी इक्विवेलेंट रैशनल वैल्यू बतानी है, मींस हमें ये बताना है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो p इंटू एस किया इक्वल्स टू r इंटू क्यू, अगर ये दोनों टर्म बराबर आ रही है दैट मीन्स हमारे ये जो रैशनल नंबर्स है वो कैसे हैं, इक्वल है।
है, इसका इक्विवेलेंस हो जाता है। There is another easier method to find out the rational numbers equal. Rewrite both the rational numbers in their standard form. If they have same standard form, they are equal. Otherwise, they are not. और किस तरीके से हम इक्विवेलेंसी चेक कर सकते हैं? दो रेशनल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, अगर हम उन दोनों को किस तरह से लिख रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर हम उनके लोवेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और अगर उनके लोवेस्ट फॉर्म दोनों के इक्वल हो, दैट मीन्स जो फ्रैक्शन से या फिर जो नेचुरल नंबर्स है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रिमेंबर, इफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर दो रेशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट हो तो क्या होता है, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वो भी हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सप्रेस 3/4 एज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट बनाना है, 3/4 को एक्सप्रेस करना है। ऑलराइट, अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -15। तो -15 कहाँ आना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होता है, p, तो p पर क्या आना चाहिए, -15 आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर है 3। तो जब हम इस 15 को -15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5। तो अब इस -5 को हमें इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 में भी हम -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में भी -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया, -15 अपॉन -20। ऑलराइट, रिमेंबर यू हैव टू राइट न्यूमरेटर, मीन्स आपको न्यूमरेटर बनाना है -15 और 36। अब और अगर न्यूमरेटर बनाना है तो हम न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है उसी से डिवाइड करेंगे। ओके, जस्ट लाइक 36 है, तो 36 को भी हमने न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या है, 3 है, 36 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 12 मिला। अब हमें क्या करना है, 3/4 जो p/q में हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 36/46। ऑलराइट, आ गया हमारे न्यूमरेटर में 36, यही चाहिए था हमें। ओके, एग्जांपल 3, ये क्या लिखा हुआ है, रीराइट 12/28 इन सच ए वे दैट इट्स न्यूमरेटर बिकम्स इतना। अब 12/28 को हमें इस फॉर्म में लिखना है कि उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाए, -72। तो 12 में हमें ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, 12 में हमें ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा कि -72 मिल जाए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/28, न्यूमरेटर कितना आना चाहिए, 72, तो 12/28 के इक्वल्स में हमने क्या लिख दिया, -72 अपॉन x, मीन्स यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 इंटू एक्स कितना हो गया, 12x हो गया, और यहाँ -72 इंटू 28 हुआ। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सी -72 इंटू 28 डिवाइड बाय 12 करना है। तो 12 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है, 12 6 जा 72 होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, -6 इंटू 28। जब हम 6 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 168, बट कैसा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कैसा होता है, माइनस होता है। अगर दोनों साइन कैसे होते हैं, नेगेटिव के होते हैं, तो हम वहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, बट यहाँ दो डिफरेंट साइन है
तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सेकंड में क्या दिया हुआ था, न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने 12/28 लिखा, न्यूमरेटर की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया और अपॉन y। अगेन हमने सेम थिंग की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 12 इंटू y हो गया और 3 इंटू 28 हो गया। यहाँ y है, मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लेके आएंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इधर आके कैसा हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 से कट सकता है। 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स आता है और 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। यहाँ पे 4 है, अब 4 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आएगा, 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम्स। ऊपर क्या बच गया, 7 इंटू 1 कितना होता है, 7। और ये किसका है, प्लस का। यहाँ पे कोई साइन नहीं था, दोनों में पॉजिटिव साइन है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने क्या किया, न्यूमरेटर्स फाइंड किए। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ट्राई दिस। क्या लिखा हुआ है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फॉलोइंग इन रैशनल नंबर्स की क्या लिखने हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने हैं। ओके, तो सी सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, -8/36। सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, -8/36। ऑलराइट, यही लिखा है। इसका रैशनल फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सी। नीचे तो पॉजिटिव है बट इन दोनों के हमें HCF लेने पड़ेंगे। तो 8 का HCF क्या आएगा, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, अगेन 2 से 2 टाइम्स, अगेन 2 से 1 टाइम। 36 2 से कितने टाइम्स, 2 1 जा 2, कैरी 1, 8 जा 16। क्या कर रहे हैं, हम ये डिवाइड कर रहे हैं 2 से। जब 2 से हमने 18 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स किया, 9 टाइम्स। 9 2 से नहीं जा सकता, 3 से जा सकता है। 3 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड देन अगेन 3 1 टाइम्स। तो इसमें हमें HCF क्या मिल रहा है, ये वाला 2, ये वाला 2। क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं। तो जब एक 2 कॉमन मिला और ये वाला 2 कॉमन मिला तो इनको हम एक एक वाले लिखेंगे। तो HCF क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। जब हमने -8 को 4 से डिवाइड किया तो क्या नंबर मिला, -2/36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो -8/36 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया, -2/9। ऑलराइट,
क्या 3 से कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सी 3 से डिवाइड करने के लिए जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं और वो एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा हो तो हम उस पूरे नंबर को कैसे कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 + 0 + 1 कितना होता है? 6। 6 की टेबल में 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है। यस आता है। दैट मीन्स हम इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35। अगेन 35 क्या की टेबल में आएगा? 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा 7 टाइम्स। अगेन 7 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं? एक तो ये 3 दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया HCF इक्वल्स टू, एक तो 3 आया और ये वाला 7 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21 आ गया HCF। ऑलराइट, तो हम -63 डिवाइड बाय 21 करेंगे और 210 डिवाइड बाय 21 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -3/10। तो 63 अपॉन -210 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? -3/10। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट -16/18 इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैविंग न्यूमरेटर्स एज। न्यूमरेटर्स क्या होने चाहिए? 8, -80, 40, -144। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर्स -80, तो हम क्या कर लेंगे? सी क्वेश्चन नंबर 2 बी। क्या है? फ्रैक्शन -16/18 और न्यूमरेटर क्या आना चाहिए? -80 आना चाहिए। ऑलराइट, तो हम इसे रीराइट करते हैं। सी -16/18 इक्वल्स टू -80/x। हमें इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। -16x इक्वल्स टू -80 इंटू 18, x इक्वल्स टू -80 इंटू 18 अपॉन -16। -16 इधर का हम इधर लेके आएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन अगर ऊपर है और नीचे भी डिवाइड में, तो हम इस माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली। अब 16 की टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 18 कितना होगा? 90। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गया हमारे पास? -80/90। ओके, आया आपको समझ में? हमें न्यूमरेटर में -80 चाहिए था, हमारे पास आ गया। बाकी की जो क्वेश्चंस है इन्हें भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 25/35 इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर एज। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए। अभी हमने न्यूमरेटर देखा था, अब डिनोमिनेटर, तो हम कौन सा एग्जांपल ले? फर्स्ट वाला ले लेते हैं।
35 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, -7 लिख दिया हमने और यहाँ पे अगेन x लिख दिया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो 25 इंटू -7 इक्वल्स टू 35x। 35x है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके इधर कैसे आ जाएगा, डिवीजन में। तो 25 इंटू -7 अपॉन 35 इक्वल्स टू x। अब 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो यहाँ तो -1 हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो यहाँ 1 और यहाँ 5। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू -1 कितना होता है, -5, जो कि क्या है, x की वैल्यू है। ऑलराइट, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया यहाँ पे, -5 अपॉन -7। ऑलराइट, मिल गया हमें डिनोमिनेटर -7। इसी तरह से इसके बचे हुए क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास। So thank